कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप को दिखाने से। स्पेसशिप के अंदर जो रिसर्च टीम है वो सारे मुसाफिर अगले 90 साल के बाद जागेंगे। इस स्पेसशिप का मिशन ये था कि वो इस पूरी टीम को अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट पर पहुंचाए, जिसमें उसे अभी भी 90 साल का सफर पूरा करना है। इस लंबे सफर के दौरान इंसानों की उम्र न बढ़े, इसलिए टीम को एक खास प्रकार के पोड में रखा गया था जिन्हें स्लीपिंग पोड्स कहा जाता था, जिनमें सभी इंसान लंबे समय तक सोए हुए थे। इन मशीन्स का काम ये था कि वो इंसानों की बॉडी को 90 साल तक प्रिजर्व करके रखे। उनकी नींद भी तभी खुलेगी जब वो दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे। वो स्पेसशिप आगे बढ़ ही रही थी कि तभी आगे कई सारे एस्टेरॉयड आ जाते हैं, यानी कि चट्टानों के टुकड़े। ये चट्टानों के टुकड़े स्पेसशिप से टकरा जाते हैं, मगर ये स्पेसशिप काफी एडवांस और मजबूत होती है। एस्टेरॉयड के टकराने से इस शिप का रिपेयरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे स्पेसशिप काफी हद तक खुद को रिपेयर कर लेती है। इस टकराव के बाद स्पेसशिप बंद हो जाती है, मगर वो अगले ही पल फिर से स्टार्ट हो जाती है। इस टक्कर की वजह से एक स्लीपिंग पोड की लाइट ऑन हो जाती है और देखते देखते वो पोड खराब हो गया, जिस वजह से सारी मशीन्स अपने आप ही रुकने लगी। स्पेसशिप अपने 30 साल का सफर खत्म कर चुकी थी और एक इंसान जिसका नाम जिम था, वो अपने 30 साल की गहरी नींद से जाग जाता है। पहले तो उसे काफी चक्कर आ रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब जिम उस हॉल में जाता है जहाँ सफर खत्म होने के बाद सारे टीम मेंबर्स बैठ के मीटिंग करने वाले थे, मगर जैसा कि उसने देखा कि पूरा हॉल खाली था, वो पूरे स्पेसशिप में बाकी पैसेंजर्स को ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपने अलावा वहाँ और कोई भी नहीं मिला। वो कंट्रोल रूम में मदद मांगने गया, लेकिन उसका दरवाजा लॉक था, जिसे सिर्फ कंट्रोल रूम के मेंबर की आईडी से ही खोला जा सकता था या फिर टीम के हेड की। इसलिए जिम अब सिस्टम से अपनी लोकेशन निकलवाता है ताकि वो पता लगा सके कि वो कहाँ है। जहाँ उसे पता चलता है कि वो अपनी मंजिल से 90 साल दूर है, यानी कि वो 90 साल पहले ही अपने स्लीपिंग पोड से एक्टिवेट हो गया है। वो काफी मायूस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसकी नजर सामने गई। उसे लगा कि वहाँ कोई इंसान है। जिम उस तरफ ही जाने लगा, जहाँ उसे पता चलता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब जिम को वहाँ एक औजार मिला, जिसकी मदद से वो अपने स्लीपिंग पोड को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसके बाद जिम कंट्रोल रूम में जाने के लिए उसे औजारों से खोलने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे खोल पाना नामुमकिन था। आगे जिम ने देखा कि अब स्पेसशिप के बाकी के फंक्शंस में भी खराबी आ रही है, मगर वो इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके रोबोट के पास जाकर बैठ गया। वो उसे कहने लगा कि ऐसा लगता है जैसे मैं स्पेसशिप में फंस गया हूँ और कोई भी मेरी मदद को नहीं आएगा। ये सुनकर रोबोट कहने लगा कि इंसानों की यही खामियां है, उन्हें हमेशा वही चाहिए जो उन्हें पसंद हो और उनके पास ना हो, और उस चीज़ के साथ खुश रहना चाहिए जो हमारे पास हो। उसकी ये बातें कहीं ना कहीं जिम पर असर कर जाती है, इसलिए स्पेसशिप में जो था वो उससे अपना काम करने लगा। वो खुशी खुशी आगे की अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। स्पेसशिप में करने को और खेलने को बहुत कुछ था, तो वो सब करके जिम अपना टाइम गुजारता है। तभी उसका पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी नज़र एक स्लीपिंग पोड पर पड़ती है, जिसके अंदर एक लड़की लेटी हुई थी जिसका नाम अरोरा था। अब जब ये लोग अर्थ पर थे तो वहाँ जिम अरोरा को पसंद करता था, इसलिए वो वीडियो रूम में उसका इंटरव्यू देख कर ही अपना वक्त गुजारता था। अब उसके दिमाग में ये आता है कि अरोरा को भी समय से पहले जगा देता हूँ, और वो जानता था कि ये करना गलत है, मगर आखिर में वो इस फैसले पर पहुंचा कि मैं अरोरा को नींद से जगाऊंगा। अब क्योंकि उसके बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, इसलिए वो अपने बालों की कटिंग करता है, जिसके बाद वो अपना औजारों वाला बॉक्स लेकर अरोरा के पोड के पास आता है। वो एक औजार से उसके पोड को करंट देता है। ऐसा करने से पोड खराब हो जाता है और वो ओपन होने लगता है, मगर उसके ओपन होने से पहले ही जिम उस औजारों वाले बॉक्स को छुपा देता है ताकि अरोरा को यह बात पता ना चल सके कि उसके साथ जिम ने ऐसा किया है। इसके बाद अरोरा अपनी नींद से जागकर जिम के सामने आई और वो उसे पूछती है कि टीम के बाकी के लोग कहाँ हैं, कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा। इस पर जिम उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा स्लीपिंग पोड खराब हो गया है, जो सुनकर वो घबरा जाती है। जिसके बाद वो कंट्रोल रूम को देखती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि जिम सही बोल रहा था। ये देखकर अरोरा कंट्रोल से बाहर हो जाती है, मगर जिम उसे संभालता है और कहता है कि अभी तुम आराम कर लो, इस बारे में हम कल बात करेंगे। अगले दिन दिखाते हैं कि अरोरा मशीन से अपना खाना ले लेती है, जहाँ मशीन ने उसे ढेर सारा अलग अलग तरह का खाना दिया था, क्योंकि वो गोल्ड क्लास की पैसेंजर थी जो हमेशा अलग अलग तरह का खाना खाया करती थी। जब उसे पता चला कि जिम इतने सालों से बस एक ही तरह का खाना खा रहा है, तो वो अपनी आईडी से जिम को भी गोल्ड क्लास का खाना निकाल कर देती है। अब अरोरा भी कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब ये देखकर अरोरा भी सोचने लगती है कि वो यहाँ पर फंस गई है, इसलिए वो अपनी किताब लिखकर उसे पूरा करने का फैसला करती है। जिसके बाद अरोरा उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर करने को कुछ है, जिस पर जिम कहता है कि हाँ, हम डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ है। जिसके बाद ये दोनों डांस करने जाते हैं, जहाँ पर एआई सिस्टम इन्हें डांस करना सिखाती है, जिसे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये दोनों स्पेस की सैर भी करते हैं, जिसमें इन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया करता था, और अब धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब दिखाई जाता है कि स्पेसशिप एक बहुत ही बड़े तारे के पास से गुजरती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकदार था, जिस वजह से वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा था। अब अगले दिन जिम, अरोरा और रोबोट तीनों मिलकर अरोरा का बर्थडे मनाते हैं।
यहाँ जिम उसे अंगूठी गिफ्ट करना चाहता था ताकि वो बता सके कि वो उसे पसंद करता है, मगर बातों ही बातों में रोबोट के मुंह से निकल जाता है कि तुम्हें जिम ने स्लीपिंग पोड से बाहर निकाला था। ये जानकर अरोरा काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसने उसे धोखा दिया था। वो जिम से इतना नाराज हो जाती है कि उससे बात करना ही छोड़ देती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि जब वो सो रहा था तो अरोरा उसके पास आकर उसे बहुत ही मारती है और वो उसे जान से मार ही देती, मगर उसने खुद को रोक लिया। जिसके अगले दिन जिम ये बात मान लेता है कि हाँ उससे गलती हुई थी और उसने उसे जगाया था, मगर मुझे माफ कर दो क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। 1 साल अकेले रहने की वजह से मैं जैसे कि पागल सा हो गया था, लेकिन फिर भी अरोरा उसकी एक भी नहीं सुनती और उस पर ही चिल्लाने लगती है। अगले दिन जब जिम लिफ्ट में जा रहा था तो अचानक खराबी होने की वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है और वो रुक जाती है। अब जिम बाहर नहीं जा सकता था, जिसके बाद वो हाथों की मदद से जैसे तैसे करके लिफ्ट को खोलकर बाहर आता है। दूसरी तरफ अरोरा भी मशीन से खाना लाने जाती है, पर मशीन में भी खराबी आ गई थी, जिस वजह से वो बहुत सारा खाना अरोरा के ऊपर फेंक देती है। ये देख दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें किसी इंसान की आवाज आई। ये जब चेक करने आगे बढ़े तो ये देखते हैं कि इनके टीम का एक हेड भी अपने स्लीपिंग पोड से जाग गया है। खैर हेड को भी खराबी का पता चल गया था, इसलिए अपनी आईडी से कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है ताकि वो चेक कर सके कि और कौन कौन सी खराबियां है, पर इससे उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो ये लोग फैसला करते हैं कि स्पेसशिप में होने वाली खराबियों को हम खुद ही चेक करेंगे। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इन पर एक रोबोट गिर जाता है, मगर वो गिरने की वजह से टूट गया था। ये देखकर जिम बताता है कि ये 15वां रोबोट है जो खराब होकर टूट गया है। हेड अरोरा के स्लीपिंग पोड को चेक करता है और उसे पता चल गया था कि जिम ने इसे खराब करके खोला है, मगर वो उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि उसे भी इस बात का पता था कि 1 साल अकेले रहने से इंसान पागल तक हो सकता है। अब अचानक ही हेड की तबीयत खराब होने लगती है और जब वो अपने कमरे में आया तो वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा था। अब एक रात स्पेसशिप की लाइट अपने आप ही चली जाती है, जिस वजह से वहाँ की ग्रेविटी पूरी तरह से बंद हो जाती है और अब ऐसा होने से ये लोग हवा में उड़ने लगते हैं। अरोरा जो कि स्विमिंग पूल में थी, वो लाइट जाने की वजह से बाउल में आकर फंस गई थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी और अंदर रहकर उसका दम घुटने लगा। उसकी हालत खराब होने लगी थी, पर इससे पहले कि उसकी जान चली जाती स्पेसशिप रिस्टार्ट हो जाती है क्योंकि बिजली वापस आ गई थी। ऐसा होते ही अरोरा भी पानी से बाहर आ गई और जिम जो कि हवा में उड़ रहा था वो भी नीचे आ गया, जिसके बाद ये तीनों खराबियां एयर सिस्टम में देखने लगते हैं। इन्हें पता चलता है कि शिप में तो बहुत सारी खराबियां हैं। अब ये लोग पावर सप्लाई वाले एरिया में आते हैं जहाँ पावर की पूरी स्टोरेज थी, पर यहाँ आकर हेड बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी पूरी बॉडी को स्कैन किया गया तो पता चला कि हेड को तो 612 बीमारियां हैं। इस वजह से धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स खराब होने लगे थे, यानी कि कुछ ही समय में वो मर जाएगा। अपने बारे में ये सब जानकर हेड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो इन दोनों को अपने पास बिठाकर कहता है कि मेरी बात सुनो, मेरे बाद एक दूसरे का ख्याल रखना और प्यार से रहना। वो उन्हें अपनी आईडी भी दे देता है ताकि ये लोग यहाँ पर कुछ भी कर सके, और बस इसी के साथ उस बेचारे की मौत हो जाती है। अब अरोरा और जिम शिप की खराबियों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी अचानक एक खराबी की वजह से वो दोनों और आसपास की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती है। रोबोट में भी एक ऐसी गड़बड़ी आ गई थी जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा रहा था, जो देखकर अरोरा जल्दी से उसके पास जाकर उसका सिस्टम ही बंद कर दिया। जिसके बाद फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे और स्पेसशिप के सारे हिस्सों को बदलने लगते हैं। ऐसा करने के बाद वो दोनों पावर सप्लाई वाले रूम के पास आए और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला कि तभी एक सुराख की वजह से वो दोनों उसकी तरफ खींचने लगे, मगर अरोरा खुद को कंट्रोल करके उस सुराख को बंद कर देती है। जिसके बाद ये दोनों शिप में और भी कई सारे सुराख देखते हैं, और जब ये दोनों मेन पावर सप्लाई के पास आए तो इन्हें पता चला कि बिजली का पूरा सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए वो जल्दी से सभी हिस्सों को बदल देते हैं। मगर खराबी की वजह से स्पेसशिप में हीट इकट्ठा होने लगती है, जिसे बाहर निकालने के लिए इन्होंने लीवर खींचा, मगर गेट खुला ही नहीं, और अगर जल्दी हीट को बाहर नहीं निकाला गया तो यहाँ पर धमाका हो जाएगा। ये देखकर अब जिम खुद ही सूट पहनकर बाहर आता है और उस तरफ जाने लगता है जहाँ से हीट को बाहर निकाला जा सकता था। शिप के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ चुका था, हर चीज बहुत ही गर्म हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ जिम वहां आकर लीवर खींचता है, जिससे वो दरवाजा खुल गया, मगर जिम जैसे उस लीवर को छोड़ता है कि तभी वो दरवाजा दोबारा से बंद हो जाता है। ये देखकर जिम समझ गया कि अगर दरवाजे को खुला रखना है तो लीवर को पकड़े रखना होगा, लेकिन इसमें जिम की जान भी जा सकती थी क्योंकि वो हीट जिम को छू कर ही जाने वाली थी। लेकिन वो फिर भी रिस्क लेकर लीवर खींचता है और वो अरोरा को भी लीवर खींचने को कहता है ताकि हीट बाहर निकल सके, मगर वो ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिम को कुछ भी हो, मगर क्योंकि इससे पूरी शिप तबाह हो सकती थी, इसलिए ना चाहते हुए भी अरोरा को लीवर खींचना पड़ता है। ऐसा करने से सारी हीट जिम को छूते हुए बाहर निकलती है, मगर तभी जिम का पैर फिसल गया, जिस वजह से वो नीचे की तरफ जाने लगा और उसकी सेफ्टी तार भी टूट गई। अब शिप तो ठीक हो गई थी, पर जिम स्पेस में ही था और उसके सूट में छेद हो गया था।
अब वो स्पेसशिप से दूर हो रहा था, मगर उसे बचाने के लिए अरोरा भी स्पेस सूट पहनकर बाहर आती है। हालांकि उसे जिम दिख तो गया, मगर वो उससे काफी दूर था, मगर फिर भी अरोरा उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया, लेकिन हाथ फिसलने की वजह से एक बार फिर से वो दोनों अलग अलग हो गए, जिस वजह से अरोरा रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि अब जिम नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी वो उस तार को देख लेती है जो जिम के साथ जुड़ी हुई थी। वो जल्दी से इस तार को पकड़कर जिम को बचा लेती है। स्पेस में ज्यादा समय तक रहने की वजह से उसकी हालत भी खराब हो गई थी, जिस वजह से अरोरा उसे मेडिकल मशीन में डालकर मशीन को हुक्म देती है कि सारे फंक्शंस एक साथ ही जिम पर कर डालो। ऐसा कहते ही मशीन तुरंत जिम का इलाज करने लगती है, मगर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। मगर खुशकिस्मती से कुछ ही देर में जिम की आंखें खुल जाती है, जो देखकर अरोरा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिम की हालत बेहतर होते ही ये दोनों पूरी शिप को रिपेयर कर देते हैं, जिसके बाद इज्जत देते हुए हेड की लाश को स्पेस में छोड़ दिया जाता है। अब जिम को एक और स्लीपिंग पोड मिलता है, जो बिल्कुल ठीक था। इसलिए जिम अरोरा से कहता है कि तुम इस पोड में सो जाओ और फिर 90 साल के बाद जागना, जहाँ तुम्हारे सामने एक नया प्लेनेट होगा। मगर अरोरा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब कुछ और साल गुजर जाते हैं और जिम अरोरा को वो अंगूठी देता है, जो पहनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब हम सीधा 90 साल के बाद देखते हैं, जहाँ वो स्पेसशिप आखिरकार उस प्लेनेट तक पहुंच गई। ऐसा होते सभी मेंबर्स नींद से जाग जाते हैं, पर जब ये स्पेसशिप को देखते हैं तो पूरे स्पेसशिप में पेड़ पौधे उगे हुए थे, जो अरोरा और जिम ने उगाए थे। पर क्योंकि इतने साल गुजर गए थे, इसलिए उनकी मौत हो गई थी। मगर उनके अच्छे कामों की वजह से ये लोग यहाँ तक पहुँच पाए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।